हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सी टेट एग्ज़ाम में के बारे में। तो क्या होता है सी टेट एग्ज़ाम, व्हाट इज़ सी टेट एग्ज़ाम इन हिंदी में आपसे चर्चा करेंगे सी टेट एग्ज़ाम क्या होता है। तो दोस्तों, सी टेट एग्ज़ाम एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके ज़रिए प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपको योग्यता की जांच की जाती है। अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो सी टेट की परीक्षा है उसको पास करना अनिवार्य है। सी टेट परीक्षा के द्वारा प्राइमरी शिक्षकों के व्यवहारिक तथा मानसिक जो गतिशीलता होती है उसकी जांच की जाती है। तो ये था सी टेट एग्ज़ाम। इसके बारे में और थोड़ी चर्चा विस्तार से करते हैं। इस परीक्षा के द्वारा आप कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। यह परीक्षा नेशनल लेवल में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा की मान्यता हमारे देश में हर जगह राज्य और सी टेट एग्ज़ाम का मुख्य उद्देश्य है। यह बच्चों के लिए कौशल शिक्षक के चुन सकते हैं। इसके ज़रिए यानी बच्चों के लिए कौशल है वो शिक्षक चुन सकते हैं। इसमें प्राइमरी शिक्षकों का व्यवहारिक तथा मानसिक ज्ञान है, इसकी परीक्षा इसके अंतर्गत ली जाती है। दोस्तों, ये परीक्षा है इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के पढ़ाने के लिए होता है, और दूसरा पेपर होता है वो 6 से कक्षा 8, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं। यानी सी टेट की फुल फॉर्म है वो आपका क्या होती है, देखिए सी टेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सी टेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, ये परीक्षा सीबीएसई बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है। यह परीक्षा है हमारे देश के हर राज्य में आयोजित होती है। इस परीक्षा के द्वारा हमारे देश में यह किसी भी प्राइवेट या सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है उसके अंतर्गत हम पढ़ा सकते हैं। सी टेट एग्ज़ाम की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम जानेंगे सी टेट एग्ज़ाम देने की योग्यता यानी सी टेट एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सी टेट परीक्षा को देने के लिए उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, इसके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले इसमें फर्स्ट पेपर होता है। फर्स्ट पेपर दोस्तों ये देखो कि दोस्तों पहले फर्स्ट पेपर के जरिए अपनी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक है, क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थी 5वीं तक के जो शिक्षक है उसकी योग्यता की जांच की जाती है। पहले पेपर में परीक्षा देने के लिए आपको क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड 12वीं की परीक्षा किसी भी विषय में कम से कम अपने को 60% अंक है वो अर्जित करने होते हैं। यानी 60% अंक है वो 12वीं की परीक्षा में आपने क्लियर कर रखे हो। 12वीं के साथ साथ आपने डीलेड का डिप्लोमा है इन एजुकेशन कोर्स है वो आपने प्राप्त कर चुके हो। आप इंस्टीट्यूशंस में करना होता है ये, इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाना भी होता है, तभी आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो पाता है। सेकंड पेपर में देखिए दोस्तों, दूसरे पेपर के जरिए कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की योग्यता की जांच की जाती है। पहले में 1 से 5वीं तक के और दूसरे पेपर के जरिए कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की योग्यता की जांच की जाती है। दूसरे पेपर की परीक्षा देने के लिए आपको किसी मान्यता बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में 60% अंक के साथ प्राप्त करनी होती है। यानी 12वीं की परीक्षा में 60% आपको अंक है वो प्राप्त करने होते हैं। इसके साथ ही आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी कॉलेज में किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 50% उसमें भी अंक है आपको प्राप्त करने होते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको क्या है, बीएड कोर्स भी करना होता है। बीएड कोर्स के लिए आप तभी पेपर दे सकते हैं जब आपने बीएड कोर्स है वो कर रखा है, या आप अपीयरिंग में जो सेकेंड ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन और बीएड करने वाले उम्मीदवार पहले स्तर पे दोनों स्तर की परीक्षा दे सकते हैं। बीएड करने वाले दोनों स्तर की परीक्षा दे सकते हैं, 1 से 5 तक वाली और 1 से 5 तक वाली और 6 से 8 तक वाली। उम्र सीमा क्या होती है, उम्र सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई है। पहले न्यूनतम 18 वर्ष बताई गई थी, अब इसमें अधिकतम समय है वो निश्चित नहीं की गई है। सीटीडी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न में पहले स्तर में परीक्षा के जरिए आप कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आप योग्य माने जाते हैं। सेकंड लेवल में 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ाने के लिए आपको योग्य माना जाता है। दोनों स्तर की परीक्षा में आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 4 इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प चुनना है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है वो 150 अंक का होता है जो कि 2.5 घंटे का होता है, और समय इसमें
2.5 घंटे दिया जाता है आपको, सभी प्रश्नों का हल करना होता है। इस परीक्षा में 30 अंक हिंदी के होते हैं और 30 अंक अंग्रेजी के होते हैं, 30 अंक आपके मैथ के और 30 अंक बाल विकास पेडागोजी और 30 अंक आपके पर्यावरण के से विषय है उससे पूछे जाते हैं। आप अंग्रेजी की जगह कोई अन्य भाषा है वो भी भर सकते हैं, जैसे उर्दू, पंजाबी या हिंदी। हिंदी तो आपकी फर्स्ट हो ही जाती है, अन्य भाषा दूसरी सेकंड लैंग्वेज है, आप चुन सकते हैं। तो 2.5 घंटे का पेपर आपको बता दिया मैंने, 30 अंक इसमें पूछे जाते हैं। फर्स्ट पे बता दिया मैंने आपको, 30 दूसरे लेवल के एग्ज़ाम में देखिएगा। सेकंड लेवल के एग्ज़ाम में है, दूसरे स्तर की परीक्षा में 150 मार्क्स पूछे जाते हैं। वही 150 मार्क्स आएंगे, 150 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का टाइम होगा। 30 अंक के प्रश्न हिंदी से, 30 अंग्रेजी के, 30 पेडागोजी बाल विकास, 30 और 60% आपके एसएसटी यानी सामान्य जीके से कुछ पूछे जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन है सामाजिक विज्ञान विषय में की है तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का हल कीजिएगा, और अपने ग्रेजुएशन विज्ञान और गणित जैसे विषय की सहायता की है तो आप 60 अंक प्रश्न है वो गणित और विज्ञान के हल कीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन सामाजिक विज्ञान विषय से की है, आप सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल कीजिएगा। यानी एसएसटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एसएसटी के प्रश्नों को हल कीजिएगा। ग्रेजुएशन विज्ञान जैसे गणित विषय का है तो आप 60 अंक गणित और विज्ञान के प्रश्नों को हल करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स विषय में किया है तो आप सामाजिक विषय के प्रश्न पत्र को हल कीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सीटेट एग्ज़ाम अप्लाई कैसे करें? सीटेट एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित एक वेबसाइट है, उसको आपको देख लेना है। CTET.nic.in वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म लगा सकते हैं, और फॉर्म भरने में काफ़ी आसान है। आपको फिल करने के लिए जो भी बोला जाता है बस आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, और फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं यानी अप्लाई कर सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है आप अप्लाई करिएगा। सीटेट एग्ज़ाम के बाद करियर स्कोप। दोस्तों, सीटेट परीक्षा के जरिए आप प्राइवेट स्कूल या सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक के तौर पर आवेदन कर सकते हैं, और परीक्षा में मार्कशीट की मान्यता 7 वर्ष रहती है, जो कि पहले 7 वर्ष थी, अब आजीवन कर दी गई है। ये दोस्तों बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले 7 वर्षों की थी, अब आपको आजीवन है इसकी परीक्षा है, जो प्राइमरी शिक्षक के लिए आवेदन में आप कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए आप केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन केवीएस के विद्यालय हैं, उनमें समिति नवोदय विद्यालय हैं, समिति सैनिक विद्यालय हैं। हमारे जो देश के विद्यालयों के प्राइमरी शिक्षक है, उस प्राइमरी शिक्षक के लिए जो आवेदन है वो अपने कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये एग्ज़ाम देने के बारे में सोचते हैं तो मेहनत पूरी ईमानदारी से करिएगा, बस एग्ज़ाम में आप सफल ज़रूर हो जाइए। यही हमारी दुआ है कि आप मेहनत कीजिएगा और